जंग छिड़ी हुई है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। अमेरिका ने अपनी पूरी सपोर्ट दी हुई है इसराइल को। इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि वो पूरी सपोर्ट दे दे फ़लस्तीन को, क्योंकि हम एक कलमे के भाई है। और अब अगर अफ़गानिस्तान जो कि 40 साल जंग में रहा है, 1981 से लेके 2000 तक, फिर 2001 से लेके 2020 तक, 40 साल वो जंग में रहा है। आज महंगाई की सूरत हाल भी आप वहाँ पे देख ले तो कंट्रोल में है सारी चीज़ें। आज ये जितनी भी वार आप देख रहे हैं, हिज़्बुल्लाह ने भी ज्वाइन कर लिया है, और ये जो 5000 फिर उसके बाद 2000 फिर आज 4000 रॉकेट चलाए गए। आपको क्या लगता है कि ये किसी मतलब फ़लस्तीन के अंदर से ही अचानक इतनी बड़ी एक ग्रुप आई और उन्होंने ये सब कुछ किया? इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ जो अफ़गानिस्तान है वो शायद हमसे वीक है इस वक्त, हम ये सोच रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, उनकी पूरी सपोर्ट वहाँ पे तालिबान इस वक्त पूरे तरीके से लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान और बाकी मेरी बात सुने, आम शहरी जितने जो भी लोग इंसानियत का दर्द समझते हैं वो इस चीज़ पे बड़े अफसुर्दा हैं कि मासूम सिविलियंस की जान जा रही है, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, एक साल दो साल। लेकिन मेरी बात सुने, जब हमास ने अटैक किया इसराइल में, क्या उनको नहीं पता था कि वो सुपर पावर है, वो बदला लेगी? हम अब जैसे जो हमने गलती की है उसको हम इग्नोर करके हम इसराइल को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसराइल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि ये असल में जंग है इस्लाम की और जब उनकी विमेन बेचारी शहीद हो रही थी, यहाँ पे तो हम बात करते हैं कि विमेन शहीद हो। अब हम इसराइल की अगर बात कर लें तो जिस तरह से उनके विमेन को टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, 5000 रॉकेट से हमला किया गया। आप आज मुझे ये कह रही है कि इसराइल के कुछ लोग जो है वो उनके हिरासत में आ गए या फ़लस्तीनियों ने उनके ऊपर जुल्म किया। जो फ़लस्तीन के साथ पिछले तकरीबन 29 साल 30 साल से हम देख रहे हैं, इसराइल ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की खींची हुई लकीर थी जो हम मुसलमानों ने छोड़ दी है। मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को सिर्फ इस आने तक इजाज़त दी थी कि आप अपने गुरुद्वारे में आके सिर्फ अपनी ज़ियारत करके वापस जा सकते हैं। आज इसराइल वहाँ पे काबिज़ होकर अपना एक पूरा एरिया कब्ज़ा कर चुका है। आज वो ये दावा कर रहा है कि मैं गज़ा को जो है 24 घंटों के अंदर उस पर काबिज़ हो जाऊँगा, मैं उसको फ़तह कर लूँगा। तो क्या हम मुसलमानों का ये हक़ नहीं बनता कि हम मस्जिद अक्सा के ऊपर गैरत कर ले? हमारा वो क़िबला अव्वल नहीं है क्या? हमने कलमा नहीं पढ़ा? फ़लस्तीन के लोगों ने भी कलमा पढ़ा है, मैंने भी कलमा पढ़ा है। 40 साल से उनके ऊपर, 30 साल से उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, कोई कवरेज नहीं दे रहा था। किसी ने बोला फ़लस्तीनी बच्चे को इसराइली फ़ौजी ने मारा है, किस तरह मारा है? आप सब ने नहीं देखा क्या? मैंने देखा है। सोशल मीडिया तकरीबन 2015 के बाद तो बिल्कुल आम हो चुका है। ठीक है, हर बच्चे ने देखा है, हमारे हर जवान ने देखा है। कभी किसी ने ये कवरेज दी है कि इसराइली फ़ौज जो है वो फ़लस्तीन वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं? आज फ़लस्तीन ने अटैक किया, अपने आप की आज़ादी के लिए किया है। मस्जिद अक्सा हमारे लिए क़िबला अव्वल है, हमारे लिए बहुत शर्फ़ की एक बात है, और हमें वहाँ पे अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो हमारे कलमे के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े। हमारी हुकूमत जिस टाइम भी हमें इस बात की इजाज़त देगी कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, हम उसी वक्त इंशाल्लाह वहाँ के लिए निकलेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। देखिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ईमान का जज्बा रखता है, और इस वक्त मुसलमान जो हैं, जितने भी मुसलमान हैं वो बात करना चाहते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई थी कि खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो मस्जिद अक्सा तक जाएगी, फिर कोई पावर ताकत। आपने बात की कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है। इस दुनिया के ऊपर भी एक बादशाह बैठा हुआ है। खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी थी, 125 की 125 जीती थी। ठीक है, सवाल यहाँ पर ये होता है, जो मीडिया के सवाल है, मैं आपके सामने, उन्होंने कहा जब इसराइली मर रहे थे तब तो कोई नहीं बोला, आज फ़लस्तीनी नहीं। जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर ना, तो सबसे पहले तो इसराइली मरे, फिर उन्होंने जो हमला फ़लस्तीन पे किया ना, तो कहते जब वो अपनी लाशें दफना रहे थे तब तो कोई नहीं बोला। असल में ये भी उन्होंने एक अपनी खेल खेला हुआ था कि वो कह रहे थे हमारा डिफेंस सिस्टम एक इतना स्ट्रॉन्ग, जो कि अपने आप को एक अपने उन्होंने स्टेट बनाया हुआ है, अमेरिका को सपोर्ट दे रहा है। आज वो कह रहे हैं कि मेरा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ये सिर्फ इस जंग को छेड़ने के लिए था। ठीक है, अमेरिका को वहाँ पे लाने के लिए और गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए था, जो कि अब ये तकरीबन हमारे हर जवान को पता है, और इंशाल्लाह ये हम कभी होने नहीं देंगे। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी और हम इंशाल्लाह, हमारा मुल्क हमें इजाज़त है, हमारी रियासत हमें इजाज़त है, हम उसी वक्त जाने को तैयार है फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे, मस्जिद अक्सा को और गज़ा को अपने कब्ज़े में रखेंगे हमेशा के लिए। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर से चलता हुआ आ रहा था। आज हम मुसलमान जो है अपनी अयाशी में और अपनी ज़िंदगी में लग गए और हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। वरना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो इसके पीछे कितनी जगह से वो फतह कर ली थी, कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। इंडिया तो अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे।
जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गज़ा में लड़ेगा और फ़लस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के ख़िलाफ़ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी, इस वक्त इस जंग ने ना लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनली जो है कनेक्ट कर दिया है। कोई मुसलमानों का साइड दे रहा है तो वेस्ट जो है इसराइल का साथ दे रहा है, और हमें डर है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 ना कहीं हो जाए, मुसलमानों और यहूदियों की लड़ाई पूरी दुनिया में ना फैल जाए। किसी और से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अंकल, इसराइल कह रहा है कि हमास ने हमारी विमेन को टारगेट किया, उन पर तशद्दुद किया, हमारे ऊपर 5000 रॉकेट से हमला किया, हमारे इसराइलियों को मारा, बदले में हम हमास को बर्बाद करेंगे, गज़ा पे कब्जा करेंगे और जो हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा सबको ख़त्म कर देंगे। सहाबा जंग ओहद में 313 थे और हज़ारों की तादाद थी वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम गालिब आया है। या अल्लाह हमें भी उमर बिन खिताब जैसा हुक्मरान दे दे, या अल्लाह हमें भी खालिद बिन वलीद जैसा हुक्मरान दे दे, और इंशाअल्लाह हम सब फ़लस्तीन के साथ हैं कि नहीं सर जी? इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ उठेगी और हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं और यहूदी इसराइली इंशाअल्लाह तबाह होंगे। ये हमारा तो आपने कह दिया, आपने हमास को नहीं कहा कि आप इसराइल से जो है लड़ने जा रहे हो, जबकि आपके पास एयरफोर्स ही नहीं है। इसराइल तो हमला करेगा। तो जहाद तो है ना, हमारे जज्बा है ना, जज्बा ईमानी है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना वो किसी से नहीं डरता इंशाअल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि हम इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। वहाँ पे मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मासूम बच्चों पे जुल्म हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। यही है ना सर जी? गलत कह रहा हूँ मैं आपको? और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारे वो फ़लस्तीनी भाई, हमारे कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है। हम जब हक आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं यार खामोश हो जाओ। हमारे हुक्मरान साहब होश के नाखन लें, होश के नाखन लें। इसराइल के जो वज़ीर यहाँ पे बैठे हैं, वो वज़ीर कौन होता है जो भी बैठता है यहाँ पे, उसको यहाँ पे पाकिस्तान से दफ़ा कर दो, भगा दो इंशाअल्लाह। हमने तो इसराइल को भी एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। हम करेंगे, क्यों जुल्म नहीं कर रहे हैं? वो नहीं करोगे इसराइल को एक्सेप्ट? हम इसराइल को थूकते भी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों पे जुल्म हो रहा आप कह रहे हैं हमारे पास जज्बा है, जज्बा ठीक है, जज्बा है ठीक है, लेकिन वो तो रॉकेट से जो है फायर कर रहे हैं ना, वो तो मिसाइल फेंक रहे हैं ना। तो हम तो नीचे खड़े होकर जज्बे की बात करें, ऊपर से हमले हो ही जा रहे हैं। अल्लाह गैब से इमदाद देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह गैब से इमदाद देगा। वो अभी बिलों से सहाबा कराम थे ना 313, तो हज़ारों की तादाद थी, तो हज़ारों में कौन बचा था? 313 का गालिब आए थे ना। और इंशाअल्लाह हमारा अकीदा भी यही है, इंशाअल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा। फ़लस्तीन पे जो जुल्म कर रहा है उसको अल्लाह पाक गरक करेगा, और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन जिंदाबाद, हम फ़लस्तीन के साथ हैं।